नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज एंड फ्रॉम रिम्पी स्कैन। आज का टॉपिक है कंपाउंड इफेक्ट। कल ड्राइवर के साथ गया था बिजली विभाग। आते समय मुझे ऋषि दिखाई दिया। ऋषि जानते हैं ना, मार्केटिंग में नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा कमा लिया उसने। बहुत बार मिला नहीं हूँ मैं, खाली दूर से ही एक आध बार बातचीत हुई है। यहाँ आया था, एक बार बातचीत हुई थी। उसका मेन काम पता है क्या है ना, मार्केटिंग का काम होता है। डॉक्टर से जाके मिलता है और उनको कन्विंस करता है कि मरीज़ भेजिएगा। और डॉक्टर सबसे कन्विंस नहीं होते, खाली उसी से कन्विंस क्यों होते हैं, ऋषि जैसे लोग से। ऐसे इमरान भी है, उसको दूर से देखा मैंने कल गाड़ी में से, कहीं बैग भर के जा रहा था। हम सोच रहे थे कि अब दिवाली का दिन है, एक दो दिन पहले कहाँ जा रहा है, मार्केटिंग में जा रहा है। और कहाँ जा रहा है, मालिक मार्केटिंग में क्यों जा रहा है, हम तो यहाँ बैठे घर पे। लेकिन टॉपिक क्या है, कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट कोई जानता है कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है? सबके पास बैंक अकाउंट है? किसके पास नहीं है बैंक अकाउंट? सबके पास है बैंक अकाउंट। उसमें इंटरेस्ट मिलता है? कितना मिलता है? 100 रुपये जमा करते हो तो साल भर में उसमें कितना ब्याज मिल जाता है? 3 रुपये। लेकिन वो है सिंपल इंटरेस्ट, एकदम सिंपल इंटरेस्ट है। एक साल बाद अगर उस 100 रुपये को नहीं निकालोगे, उसी में रखोगे, तो 103 रुपये तुम्हारे पास बैंक में होगा। लेकिन फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 साल बाद 6 रुपये। 103 की जगह हो जाएगा 106 रुपये। फिर 3 साल बाद 103 की जगह 109 रुपये हो गए। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक और अकाउंट है, मेरे ख्याल से वो अकाउंट आप लोगों ने किसी ने खोला नहीं होगा। उसको बोलते हैं पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। उसमें जब मैंने पैसा डाला तो शुरू में तो बहुत कम डाल पाते थे। एक बार जब यहाँ चंदन में ज्वाइन कर लिया, तब हमने सीधे 2 लाख रुपए डाल दिया उसमें। वापस आ गया, लिया ही नहीं पैसा। उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर नहीं डाल सकते आप। क्यों? कभी ऐसा सुना है किसी अकाउंट में, बैंक में आप पैसा नहीं डाल सकते? 1.5 लाख से ज़्यादा क्यों नहीं डाल सकते आप पीपीएफ अकाउंट में, पब्लिक प्रोविडेंट? हाँ, एक तो ये कि उसमें 15 साल तक वो चाहता है गवर्नमेंट कि आप उसमें से निकाले ना। उसमें एक ब्याज मिलता है जो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता। क्या होता है? ये वाला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड समझते हैं क्या होता है? चक्रवृद्धि, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज पे ब्याज। अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए मैंने इस साल डाला, 1.5 लाख अगले साल डाला, ऐसे करते करते 15 साल तक अगर मैं डालता रहूं तो, या 10 साल तक, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? 1.5 लाख × 10 कितना हो गया? 15 लाख रुपये। और अगर 15 साल तक नहीं, हाँ 10 साल में 15 लाख रुपये हो गए, और 5 साल जोड़ दिया तो कितना हो गया? 20-22 लाख रुपये हो गया। लेकिन अगर आप 15 साल तक इस पैसे को जोड़ के रख लें, उसमें से निकालें ना, आप हो जाएंगे करीब 90 लाख या 1 करोड़ के बराबर। क्योंकि हर साल 1,50,000 जो भी पैसा आप डालेंगे उसका मिलेगा ब्याज। लेकिन अगले साल केवल आपने डाला है उसका पैसा ब्याज नहीं मिलेगा, आपके ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट इतना ज़्यादा ब्याज देता है। वो चाहता नहीं है कि कोई भी इंडियन आदमी, एक आदमी का एक ही अकाउंट खोल सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक अकाउंट एसबीआई में खोल लें, एक अकाउंट आईसीआईसीआई में खोल लें, एक पोस्ट ऑफिस में खोल लें ना, एक ही खुलता है। या किसी भी जगह खुलेगा, दूसरे का नहीं खुलेगा आपका। खाली स्टेट बैंक खुलता है, आईसीआईसीआई में खुल जाता है, और एक पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। लेकिन एक ही खुल सकता है, आप सब जगह नहीं खुल सकते। लेकिन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ऐसे एक होता है कंपाउंड इफेक्ट। तो जब आप काम करते हैं कोई काम, तो कुछ काम का तो असर होता है और कुछ काम का चक्रवृद्धि असर होता है। जैसे अभी हम लोग आजकल कर रहे हैं, पेशेंट कम है तो हम पेशेंट को समझाते हैं, रिपोर्ट समझाते हैं। आपके यहाँ कोई समझाता है कहीं पर रिपोर्ट? नहीं समझाते ना। वो जब बोलते डॉक्टर साहब के पास जाओ, तो अगर मैं ये करता हूँ तो उस पेशेंट के साथ खाली मेरा रिश्ता एक बार का नहीं होता है, वो चक्रवृद्धि हो जाता है, वो दोबारा मेरे पास ही आएगा। मैं बताऊँ कंपाउंड इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इफेक्ट, जब मैंने वीडियो बनाया था शुरू में, क्या था? अगर आप एक आदमी को 1 रुपये दीजिए, कल उसका डबल दे दीजिए 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, चौथे दिन 8 का 16, ऐसे करके अगर 32 दिन तक देते रहिए
तो जितना पैसा उसके पास इकट्ठा होगा उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, 32 दिन। एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको मैं चाहता हूँ आप समझिए, बिकॉज चक्रवृद्धि चाहे कंपाउंड इफेक्ट हो, चाहे अमीर बनने का चक्कर हो या कोई ग्रोथ हो, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। जो आदमी बहुत बड़ा अमीर आदमी था, वॉरेन बफेट, बोलता है ये दुनिया का 8वां अजूबा है। चक्रवृद्धि इफेक्ट जो होता है, कंपाउंड इफेक्ट, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझ लेता है उसकी ज़िंदगी वैसी रहती नहीं दोबारा। ये ग्रोथ ऐसा होता है, यहाँ तक तो होता है, मतलब 1 का 2, 2 का 4 ऐसे करते करते 27-28 दिन तक तो बहुत पैसा नहीं होता। अगर किसी को आप चॉइस दें, आपको कि $3 मिलियन, $3 मिलियन कितना हो गया? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, $10 लाख, $1 मतलब 70 रुपये, तो $10 लाख मतलब 7 करोड़ रुपए। $10 लाख मतलब 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ गुणा 3 कितना हो गया? 21 करोड़। 21 करोड़ आज के आज ले लो। एक ये चॉइस है। दूसरा चॉइस है, आप आज 1 पैसा, कल 2 पैसा, परसों 4 पैसा, उसके बाद 8 पैसा, ऐसे करते करते 31 दिन तक आप पैसा ले लो। टोटल पैसा किसका ज़्यादा होगा और कितना होगा, कोई आइडिया? एक हो गया कितना? 21 करोड़ रुपए। और दूसरा 20 दिन के बाद, मात्र 20 दिन के बाद ये हो जाता है, आफ्टर 20 फुल डेज विथ ओनली 11 डेज लेफ्ट, खाली 11 दिन बचे हैं, केवल $5,200 होता है। तकरीबन कितना हो गया? 5 करीब साढ़े तीन लाख रुपए। $5,000 मतलब करीब 3.5 लाख रुपए। उसके बाद कहानी चालू होती है। 31वें दिन तक वो पैसा हो जाता है 3 गुना ज़्यादा। $3 मिलियन मतलब 21 करोड़ का 3 गुना कितना हो गया? 63 करोड़ रुपए लेंगे 31 दिन में, या आज के आज लेंगे 21 करोड़ रुपए। कंपाउंड इफेक्ट है, ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसलिए आज तक कितने लोगों के पापा ने कहा है कि अकाउंट खोल लो, हम लोग को आइडिया भी नहीं है। और पता है कब से खोल सकते हैं इसको? बच्चा पैदा हुआ तब से खोल सकते हैं। एक आदमी अपने बच्चे के नाम से खोल सकता है, अब किसी के भी नाम से खोल सकता है। और कंपाउंड इफेक्ट जो होता है वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ से बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर इस सेंटर पे खाली एक रूल बना दें हम लोग, बस एक रूल, जो आज उदित सफाई कर रहे थे तो मैडम डांटने लगी। कौन सी मैडम थी? वो काउंटर वाली मैडम, शिवी मैडम बोलती है, नहीं सफाई नहीं करेंगे, मरीज़ बैठा है। तो मैम ने शायद समझाया कि वी मार्ट में या मैकडोनल्ड में कभी जाओ, बड़े होटलों में, तो वहाँ पर जैसे ही कुछ गिरता है तुरंत सफाई हो जाती है। तो अगर खाली एक रूल बनाने सफाई का, तो भी मरीज़ यहाँ पर धीमे धीमे सफाई की वजह से आ जाएगा। अभी तो बड़ा नया है तो सब कुछ साफ लग रहा है, लेकिन यही चीज़ साल भर बाद यहाँ पर उदित का नंबर लग गया है, उदित ने अपना नंबर डाल दिया वहाँ दीवार पे, है ना। ऐसे ही 2-4 लोग और नंबर डाल देंगे, और फिर धीमे धीमे इसका स्टैंडर्ड, बहुत धीमे धीमे, एक दिन में नहीं होगा, साल 2 साल में ये सेंटर बदबू भी करने लगेगा। देखा है अपने बदबू करते हैं सेंटर्स। कंपाउंड इफेक्ट का 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं आता, उसका आता है रिजल्ट साल, 2 साल, 3 साल में। 3 साल बाद ऐसे अचानक रिजल्ट आएगा कि आपको लगेगा अरे हमने किया क्या। ओनर्स, ये भी एक, मैं एक्चुअली प्रिंसिपल डालने वाला, हमारे 14 प्रिंसिपल होंगे हमारे कंपनी के, यहाँ रिम्पी स्कैन के, मैं उनका लिस्ट बना रहा हूँ। उसमें से एक है कि जब आप यहाँ काम कर रहे हैं इस संस्था में, आपको ओनर की तरह काम करना है, टेनेंट की तरह नहीं। टेनेंट जानते हैं क्या होता है? किराएदार। मतलब किराएदार कैसे रहता है मकान में? कुछ डिफरेंस होता है ओनर में और किराएदार में? देखभाल करता है, और जो टेनेंट वाले जो है किराएदार लोग होते हैं। कोई लाइफ एग्जांपल दीजिए जो आपने देखा है अपने घर में, और कब जब किराए पे घर पे, तब जो आपने देखा हो। जी, हमने देखा, हम भी रेंट पर रह चुके हैं, तो क्या मतलब नल धीरे चलाओ, टंकी पूरी मत खोलो, मोटर चला बंद कर दो, पानी मत पाओ। वो तो उन लोगों ने कहा, मकान मालिक ने। आपने किराएदार की तरह कैसे बिहेव किया? एक किराएदार का माइंड कैसा डिफरेंट होता है। वो तो ओनर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन जो किराएदार होता है वो कैसे काम करता है, हम बताते हैं किराएदार कैसे बिहेव करता है। कहीं कीला वाला लगाना हो, ठोकना उगना हो, तो टेनेंट आराम से ठोक देगा, मकान मालिक बोले नहीं नहीं यार पेंट खराब हो जाएगा। कहीं पर कुछ भी कचरा लगा हो तो मकान मालिक को खट से दिख जाएगा, किराएदार को दिखता ही नहीं है। हमारा मकान थोड़ी है, उसका मकान है। जेफ बेजोस अमेजॉन में ही बोलते हैं कि हर एम्प्लॉई जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई है, ठेके पे काम नहीं कर रहा है, उसको ओनर की तरह सोचना है। अभी बहुत मुश्किल है सोचना। एक एम्प्लॉई आया जेफ बेजोस के पास, बोलता है सर एक कंप्लेन है, पता नहीं आप इसके बारे में क्या सोचेंगे। उसने कहा क्या? बोलते हैं जो पैकेट गया था
अमेज़ॉन का पैकेट, उसको खोलते समय किसी के हाथ में चोट लग गया, वो लोग कटर से काट रहे थे, चोट लग गया, मेल लिखा है कि तुम्हारी पैकेजिंग इतनी ख़राब है कि हमको चोट लग गया, बस मेल लिखा है। तो उसने पूछा जेफ बेजोस ने, जेफ बेजोस मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस समय, उसने पूछा तो क्या करें सर? पैकेजिंग के ऊपर काम किया जाए। रिसर्च लगाया, टीम लगाई और उनका पूरा डिपार्टमेंट हो गया जिसमें पैकेजिंग को कैसे आसान किया जाए, वो उसके ऊपर काम करके आज अमेज़ॉन की पैकेजिंग दुनिया में लोग कॉपी करके समझने की कोशिश करते हैं कैसे करते हैं, और उसकी वजह से बहुत प्रॉफिट हुआ है इनको। इनका जो पैकेट आता है देखा है पीला पीला, और इवन जो पॉलीथिन आता है वो ऐसा है कि रिसाइकलेबल है। लेकिन इसके लिए उस आदमी ने मेल पढ़ा, आकर मालिक को बताया और मालिक को बोला इसके बारे में कुछ करें। टेनेंट होता ठीक है यार, मेल आया तो क्या कर लेना, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी जिम्मेदारी, हम पैकेट बना के दे दिए। कंपाउंड इफेक्ट तब आता है जब आप ये सोचें कि यार आज का 2-4-5 घंटे हम लोग यहाँ घुसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ का रेवेन्यू या नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएं। जो ग्रोथ होती है किसी भी कंपनी की, जो बहुत तेज़ ग्रोथ होती है। अनीस की एक बात अजीब लगेगी आपको। अनीस बोलता है सर 2 डॉक्टर साहब हैं तो कम से कम डैश अल्ट्रासाउंड तो होने चाहिए हमारे यहाँ। एक नंबर बोला कि इतने अल्ट्रासाउंड तो हमारे यहाँ होने चाहिए। कितना बोला होगा सोचिए? बोलते सर 500 अल्ट्रासाउंड तो होना चाहिए। हम बोले तुम पागल हो गए हो, 500 करते करते हमारी कमर दुख जाएगी। लेकिन तब मैंने सोचा देखो ये सोच कहाँ से रहा है, ये बहुत ज़्यादा करवाना चाहता है। अभी तो हम लोग एक सेंटर है यहाँ पर, मुश्किल से हम लोग 100 मरीज़ कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो कंपाउंड इफेक्ट होता है वो सोचता है कैसे हम एक दिन में 1 लाख मरीज़ को डील करें, 1 लाख। ये कंपाउंड इफेक्ट है। अमर सिंह की कंपनी कितने मरीज देखती होगी एक दिन में? यहाँ हो गए 50 से 100, चंदन यहाँ पर, और ऐसे करीब 10 सेंटर हैं इनके। लखनऊ में 2 होंगे, एक हल्द्वानी में 500-600 मरीज रोज़ पर डे। तो उन्होंने कभी ना कभी तो सोचा ही था ना कि मुझे 500-600 मरीज रोज़ देखना है। यही हाल इनका भी होगा, सत्यम का भी। आपको क्या लगता है ऐसे मरीज, इतना ज़्यादा मरीज कहाँ से आते हैं? किसी के पास 500 मरीज रोज़ आते हैं, किसी के पास 50 भी नहीं आ रहे हैं। इतना डिफरेंस कहाँ से आता है? पैसा लगा करके। ये कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट है। जब आप सोचते हैं सर देखिए ये मरीज़ आया और ये वापस आएगा, तो उसको हम लोग क्यों नहीं, जैसे हम लोग शुरू किया था व्हाट्सएप से रिपोर्ट देना, या हो सकता है कल को हम हर गांव में एक सेंटर खोलें। अगर वहाँ पर 10 मरीज़ आ गए और वहाँ पर ब्लड टेस्ट के लिए हमने सब इंतज़ाम कर दिया, एक लड़का वहाँ बैठा हुआ है और उसकी रिपोर्ट भी यहाँ से चली गई, चाहे व्हाट्सएप से चली गई, कैसे भी चली गई, तो हमारे 10 मरीज़ और बढ़ गए पर डे के। ऐसे ही 5 मरीज़ वहाँ बढ़ गए। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? कौन सोचता है इसके बारे में? अगर कोई मालिक सोचता है तो मालिक क्यों सोचता है, एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं सोचते? आज मेरे लिए बहुत नई चीज़ समझ में आई। मैं बैठा हुआ था, एनजीओ जानते हैं क्या होता है? एनजीओ, एनजीओ मतलब संस्था। जैसे मस्जिद एक एनजीओ है, मंदिर एक एनजीओ है, और भी कोई एनजीओ है जहाँ जिसके यहाँ गुरु होते हैं, जिसके यहाँ जाते हैं लोग सत्संग वगैरह के लिए। कोई जाता है सत्संग के लिए कहीं? नहीं। बोरा बाबा टाइप के हैं जिनका नाम है जय गुरुदेव, निरंकारी बाबा। यहाँ पर लोग जाकर काम करते हैं, मालूम है आपको? झाड़ू पोछा करते हैं, सेवा करते हैं। पैसा नहीं मिलता, फिर भी काम करते हैं। क्यों काम करते हैं ये लोग? क्यों? समझ में नहीं आया। हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। उनके काम में और हमारे काम में डिफरेंस क्या है? हमको तो पैसा भी मिल रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा दिलीप जी कि एक आदमी जो अपने गुरु के लिए जितना सेवा भाव रखा है, बहुत बार वो एक आदमी अपने माँ बाप के लिए सेवा भाव नहीं है, उससे ज़्यादा गुरु के लिए है। ये आती कहाँ से है? ये आती है ओनिंग से, ओनर होने से। वो सेवा भाव आजकल हमारे पास है। इसके लिए मोबाइल के लिए हम गुरु से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब इसकी पोछा पुछाई करना, साफ़ रखना, ये टूट जाए तो तुरंत ठीक कराना, पापा जी का पैंट फट गया तो कल सिल जाएगा, क्या दिक्कत है? ये ओनिंग से आती है। किससे आती है? आजकल बेचारे ऋषभ बहुत परेशान है। ऋषभ बोलते हैं काम करता हूँ बेचारा, मार्केटिंग काम करता हूँ, लेकिन कभी कभी समझ में आता है, लगता है हमारा किसी कुछ काम ही नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? आपको बताइए, ये अपने आप आए काम के लिए? ये जो ये आप उसको वो संभाल रहे हैं, डॉक्टर्स का पूरा डिटेल रखना, उनकी जो भी पेशेंट आते हैं वो देखना, उनका टोटल आईपी क्या बनता है वो देखना। ये मैंने बोला ही नहीं किसी दिन इनको, मैंने नहीं बोला, मैं बैठ के अपना काम कर रहा था। ये अपने आप ऐसे ही खसकते खसकते आकर हमारे बगल में खड़े हो गए। देख लेंगे क्या कर रहे हैं सर,
उन्होंने कहा यार दिमाग ख़राब हो गया कर रहे हैं, हम भी कर दें सर थोड़ा सा, हम भी कर लें। मैंने कहा देखो कर लो देखो। तो ये अपने आप आए। अपने आप जब कोई आदमी आता है तो उस काम को ओन करता है। मैंने किसी एम्प्लॉय को कभी नहीं बोला रुकने के लिए। आप बोलते हैं सर मैं जाऊं तो बोलता हाँ जाओ, लेकिन इनको धक्का मारना पड़ता है। दिलीप जी को तो 20 साल की एक्सपीरियंस हो गई है, एक करियर है भाई, 2 बेटियां हैं, इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। कहाँ से आता है ये? ओन करने से आता है। ओन जानते हैं क्या होता है? OWN, ओन, ओनर। ओनर मतलब मालिक। जैसे आप किस चीज़ के ओनर हैं? चंदन में इसकी खूब लड़ाई होती है, सर हमारी कलम इसमें 3 रुपए की कलम के लिए हम लड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसके क्या हैं? ओनर हैं। अभी आज नया कार्यक्रम चालू किया है मैंने, हर एक डॉक्टर का एक सिंगल कोड होना चाहिए, सिंगल कोड। वो डॉक्टर के अलावा और किसी के पास वो कोड नहीं होना चाहिए। हमारे नंबर 1 कोड पे कौन है? अंजलि वर्मा। तो जब मरीज आए तो कंफर्म करके उसी आदमी का, ये चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि मैं ओनर हूँ, मुझे करना ही करना है, क्योंकि मेरा ही है ये चीज़। जैसे आप अपने बाल के लिए मत हैं यार, हमारे ये और कौन ध्यान देगा हमारे बाल का। ऐसे ही जो लोग भी ओनर की तरह सोचते हैं, वो पता नहीं कहाँ से उनको चीज़ें दिखाई दे जाती है इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए। कल मैडम बोल रही थी, देखो कितना बेवकूफ़ बनाया। मैंने कहा क्या? पंखा जब लिया था नीचे तो बोलता है मैडम एंटी डस्ट पंखा है। एंटी डस्ट मतलब उसमें धूल नहीं जमा हुई, और ऊपर धूल लगी हुई है। क्यों? वो अपने मकान में खुद बनाया क्या उसने भी तो बनाकर लिख दिया है एंटी डस्ट। लेकिन हमको क्यों खराब लग रहा है? क्योंकि हम क्या हैं? ओनर हैं। और कंपाउंड इफेक्ट ये कहता है आप 2 चीज़ें ओन कर सकते हो, या तो आप नेगेटिव चीज़ें ओन कर सकते हो। नेगेटिव मतलब सारी खराब चीज़ें। एक आदमी जब सिगरेट पिए या तंबाकू खाए और कोई उसको रोके तो वो लड़ाई करेगा। तुम कौन होते हो उनको समझाने वाले? तुम्हारे पैसे खाते हैं। वो क्यों लड़ाई कर रहा है? क्योंकि वो उसका मालिक है, वो उसकी अपनी फ्रीडम है। या कोई आदमी, अब जैसे श्रीश है, इस समय गेम खेल रहे हैं, उनकी मर्जी है भाई, खेले, ओनर है, ध्यान नहीं दे रहे हमारी तरफ। कंपाउंड इफेक्ट की बहुत खास बात है, चाहे नेगेटिव असर हो चाहे पॉजिटिव असर हो, शुरू में नहीं आता, ऐसे ऐसे आता रहेगा और अचानक एक दिन ऐसा हो जाएगा। जितने भी डिवोर्स होते हैं, आपको क्या लगता है डिवोर्स की बारे में उनको पहले पता नहीं था? लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे। डिवोर्स होते हैं बाद में, शुरू में लड़ाई होते हैं, शुरू में अविश्वास होते हैं। ये सब नेगेटिव चीज़ें जब शुरू में हो रही, इस सेंटर को जब डूबने वाला होगा उसके 1 साल पहले आप बता देंगे। डॉक्टर साहब आजकल आते नहीं हैं, मन लगता नहीं है, बैठे हैं यहाँ पर मोबाइल में कुछ न कुछ टाइम पास करते रहते हैं, या शाम को कहीं गुटखा उटका खाने या शराब वराब पीने चले जाते हैं। आपको साइन सिम्टम मालूम पड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट लोग छोड़ के चले जाएंगे। और मेरी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में हुआ है। एक बहुत बड़ी कंपनी थी अपने ज़माने की, बहुत बड़ी कंपनी, उसका नाम था जेरोक्स। आज के दिन में उतनी बड़ी कंपनी कोई नहीं है। अमेज़ॉन से, एप्पल से बड़ी कंपनी थी। वहाँ एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था जहाँ पर केवल साइंटिस्ट बैठ करके नई नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर खोजने की कोशिश करते थे। उन्होंने पहली बार खोजा था माउस, लेकिन माउस का यूज़ कहीं कोई करने वाला था ही नहीं। उसने खोज दिया और जाकर मालिक को बताया। मालिक बोलता है अच्छी चीज़ है, क्या करें इसका। लेकिन एक दिन स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोग आए वहाँ घूमने के लिए, बोलते हैं हम अपनी कंपनी में कुछ शेयर दे देंगे, बस उस लैब में मुझे जाके देखना है क्या है। वहाँ गए और वहाँ पर जो लोग ये काम कर रहे थे उनको अपना कार्ड दिया, बोला हमारे यहाँ आना। फिर जाकर के एप्पल कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, इन सबको बुला कर रख लिया गया। तो जिस दिन यहाँ से अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब धीमे धीमे काम, इतनी हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। तो पता है जेरोक्स क्या बनाती थी? जेरोक्स पता है सबको क्या होता है ना? फोटोकॉपी, फोटोकॉपी बोलते हैं जेरोक्स। वो जेरोक्स मशीन बना के बेचते थे। तो जेरोक्स की जो फैक्ट्री थी वहाँ से बनती थी जेरोक्स मशीन, और कंपनी के ही दूसरे डिपार्टमेंट को बेचती थी। 2000 का बना, 3000 का बेचा, और वो लोग जाकर के 10,000 का, 15,000 का बेचते थे। ये ऐसे है जैसे अल्ट्रासाउंड वाला डिपार्टमेंट बना, वहाँ से 200 रुपये की रिपोर्ट काउंटर पे आई, काउंटर वाले 400 में बाहर बेचे। मतलब उनकी अपनी कमाई, उनकी अपनी कमाई, उनकी अपनी कमाई, सब अपना अलग अलग। वो उसको ओन कर रहे हैं, वो उसको ओन कर रहे हैं, वो उसको ओन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को कोई ओन नहीं कर रहा है। बट लास्ट में मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उसको पहले तो आपको समझना पड़ेगा। सिद्धांत है, वो पटरी की तरह है। ट्रेन चलती पटरी पर तो सही जगह पहुँचती है। अगर पटरी के नीचे चली गई तो पता नहीं कहाँ गिर जाएगी, पहाड़ के नीचे, खेत में चली जाएगी। वो पटरी क्या है?
वो 14 प्रिंसिपल मैंने अभी खोजे हैं, इसको डिटेल में आप लोगों को सबको मैं रटाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह रिम्पिस्कैन से। ख़ास बात हमको बताना ये था कि जिस सेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे बेटी पल्लवी भी काम कर रही है, लेकिन ये खाली समय में मोबाइल को ज़्यादा यूज करती है और ये चीज़ सही नहीं है। और आफ्ताब की बात हमने देखा तो खासकर जब खाली समय बैठता है तो रिपोर्टिंग करता है, अच्छी करता है, स्पीड भी, लेकिन इसको रिव्यू करता है, स्पीड बढ़ाने के लिए। ये चीज़ अच्छी थी। दूसरी चीज़, जब किसी भी सेंटर पे काम करें, उस काम को अगर अपने जैसा हम देखते हैं कि ये काम मेरा है और ये कंपनी मेरी है, उस तरीके से अगर मेहनत लगन से काम हम करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे और हमारी कंपनी ऊंचे की तरफ बढ़ेगी। और ख़ास करके जैसे हम पार्ट टाइम जैसे लोग करते हैं, नौकरी करने के बेस पे आएंगे तो हम कितने दिन कर सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 10 महीना, बस इसके बाद फिर विदा। मैं चंदन में 20 साल था। 20 साल में हमने ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आने दी कि हमको कोई ये टोके कि यार सुन लो तो इधर उधर टहल लो, काम पड़ा, या हमारे वजह से काम डिले हुआ हो। कोशिश ये किया कि पूरा काम समय से समाप्त हो, खाना पीना, लंच टाइम जो भी है वो तो खैर सब कहीं मिलता हो, मिलता रहा। और आज तक हमने कोई शिकायत नहीं दी। यही चीज़ आप लोगों से कह रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ भी काम सब लोग करें कि अपने जैसा अगर सब समझेंगे, हर डिपार्टमेंट अपने जैसा समझेगा तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट आए, उसकी अगर सही ढंग से हम लोग केयर कर लेंगे, वो जाके बाहर प्रशंसा करेगा, अरे वहाँ गए थे, बहुत एम्प्लॉई ने अच्छे ढंग से बोला और रिपोर्ट ढंग से टाइम्स मिली और हम लोग सक्सेस हुए। और दूसरी चीज़ एक जो और हम कहना चाहेंगे, भाई आप लोग नाराज़ नहीं हुए, कंपनी हम लोगों का है और ये सेंटर भी हमारा सबका है। अगर जिस सेक्शन को हम चाहेंगे साफ रख सकते हैं, जिस सेंटर को चाहें सेक्शन को गंदा रख सकते हैं। अगर इसमें पान पुड़िया खा के हम कहीं कहीं थूकेंगे तो आज ये जैसा दिखता है वैसा ये साल भर के बाद भी नहीं दिखेगा। हम खाते हैं, बाहर खाएं, बाहर थूके, सेंटर रहें, डॉक्टर पास जाएं, तो हमारा सबका ये नियम होना चाहिए, लेकिन हम साफ सुथरा रहें। ये पापा ने बोला ओनर के बारे में बोला, ओन करो, ओन करना है। जैसे आप अपना शर्ट ओन करते हो ऐसे ही इसका असर आज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप साल भर तक ओन कर सकें अपने काम को, ये बहुत मुश्किल काम है, बता रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जो चीज़ मेरा है वही मेरा है। लेकिन धीमे धीमे आप मुझसे घसीट ले जाएंगे, वो काम, वो डिपार्टमेंट मुझसे ले लेंगे आप, अगर आप ओन करना शुरू कर दें। जितना ध्यान से वो काम करता है, इसीलिए मैंने उसको काम दिया है। आजकल मैंने उसको बोला है राइट हैंड तुम मेरा हो गए हो, तो एक हाथ तो हो गया, अभी एक हाथ बाकी है मेरा, कोई अगर बनना चाहे तो। कंपाउंड इफेक्ट आ सकता है एक नोटबुक बनाने से, उसमें डेट लिख लीजिए और कोई भी नई चीज़ आपने पकड़ी है उसमें लिख लीजिए। 1 रुपये का 2 रुपये, 2 का 4, 4 का 8, ये अगर आपने 1 साल तक उस नोटबुक को अपने पास रखकर लाते रहे, आज जो बातचीत हुई है इसको अगर आपने अपनी नोटबुक में लिख ली, सर ने कुछ कहा था कंपाउंड इफेक्ट, पता नहीं क्या था, कुछ अच्छा लगा, कुछ बोर हुए, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। इसकी एक हमारी कोर्स है BDM, उस BDM के करीब हमारे इस समय 60 स्टूडेंट्स हैं और वो सब बड़े बड़े VIP लोग हैं, जो लोग करोड़पति लोग हैं। 25-25 हज़ार रुपये दे करके वो लोग सीखते हैं इस चीज़ को। हमारे पास इतना पैसा था नहीं कि हम जा करके सीख सकें, इसलिए हम किताब खरीद करके उनको पढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पे। अब जो भी बच्ची आ रही है उसको मैं बोलता हूँ टाइपिंग अगर करना है तो उसको 10 उंगली से टाइप करो और एक्सेल आना चाहिए। वो लड़का आया था परसों एक्सरे वाला, उसको हमने कहा टाइपिंग आती है, बोलता हाँ आती है, और आया सब गलत से लिख के गया। ऐसे ही इनको गाड़ी चलाने नहीं आती, इनका हाँ आती है, और उसमें चक्कर में हम लोग लग गया बंटाधार हो गया। धीमे धीमे सबके पास अपना एक बहुत साफ सुथरा, चाहे एक ही कलर का कोई शर्ट हो, स्कूल ड्रेस बना लीजिए। मार्केटिंग वालों के लिए खास तौर से बाल, दिलीप जी का एकदम सेट बाल है, ऐसे मेरा भी बाल है। आप लोग अपना छोटा छोटा बाल करवा लेंगे तो आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। हमको ये तो छोटे छोटे बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग सब अपने आप सोचना शुरू कर दोगे कैसे करना है। आप देखिए जा करके, मैं तो देखता हूँ ID कार्ड अमेज़ॉन की कैसे बनी है वैसे हम बनाएं, या तो अभी हम लोग का जो पैम्फलेट बना है वही आप खुद ही सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि आप खुद दूसरे को बताएंगे कि तुम्हें ऐसे करो, इसको ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो ओन करना है। और एक नोटबुक बनाइए अपनी लर्निंग वाली, रखिए अपने पास, छोटा सा डायरी बना करके कि ये नया पॉइंट है, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं या आपको कोई चीज़ लगता है उसके ज़रिए ठीक हो सकता है, यहाँ नया काम हो सकता है, इसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसे मैंने परसों ये चीज़ सीखी है, मैच द रेट, मैच द रेट, मैच द रेट, रेट मैच करो। किसको रेट मैच करो? जो लखीमपुर में सबसे सस्ता रेट में
अल्ट्रासाउंड होता है या लैब का काम होता है, वो रेट हमको रखना है, उससे 2 रुपये कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। नहीं तो हमारे मरीज़ आज यहाँ से कहीं कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे यार वहाँ थोड़ा महंगा होता है, वहाँ चलो। तो ये नई चीज़ हमने सीखी थी, इसको लिखा था मैंने, उसमें ग्रुप में लिखा था, न्यू इनिशिएटिव मैच द रेट करके चल रहे हैं। और जो चीज़ लगे उसको एक्सपेरिमेंट करें, उसके पीछे पड़ जाएं। सर ये वाला प्लीज़ करिए, ट्राई करिए, जैसे पीछे पड़े थे, ये अपना वो ले आए प्रिंटर, जो इनका प्रिंटर था वह जब तक प्रिंटर नहीं आ गया तब तक सर 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 लगे रहे, क्योंकि ये ओन कर रहे थे उसको। तो जो चीज़ आपको लगे ये सही है, हो सकता है हम पैसा ना दें अभी, लेकिन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में हो सकता है पैसा आ जाए बजट में तो हम दे दें। लेकिन आपको कॉपी में रखना है कि सर इसकी वजह से बहुत पैसा आ सकता है। आज अमेज़ॉन प्राइम नाम जानते हैं? प्राइम क्या है? उसके पैसे लगते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कमाता है अमेज़ॉन प्राइम की वजह से। उसकी वजह से पता है क्या हो गया है? जो लोग अमेज़ॉन प्राइम का 500 रुपये साल का देते हैं, वो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं अमेज़ॉन पे। ऐसे एक नया आइडिया मुझे आया है कि हर मरीज़ के लिए हम लोग एक 200 रुपये का एक कार्ड बनाएं या 500 रुपये का कार्ड बनाएं और उस पर उसको 20% डिस्काउंट दें। तो बाहर से यहाँ से वहाँ से आकर जो मांगता है कि यार थोड़ा और कम कर दो, थोड़ा और कम कर दो, बोले सर आप बोलिए मत, आपका डिस्काउंट आपका हक है, लाइए कार्ड और आपका डिस्काउंट कर दो। चंदन में देता है ना, चंदन में दवाई पे देता है 10%। तो ऐसे ही एक नया आइडिया है, ऐसे ही कोई आइडिया है उस कॉपी में लिख लो, कुछ भी कहीं पर भी देखो।